अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी जो हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं, और तहरीक लब्बैक की जानिब से क्या बयान आया है और हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ जो है वो जारी किया है। साथ ही बात करेंगे सुहेल अफरीदी के हवाले से। और तहरीक लब्बैक की जानिब से कहा गया है कि हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं कि हुकूमत एक मरतबा फिर कोई संगीन कदम उठाने जा रही है। सानह मुरीदके के बाद मुल्क में हालात पहले ही कशीदा हैं। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियल मौक़िफ़ ये दिया है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो सकती है। साहबजादा अंस हुसैन रिजवी के बारे में भी गलत इक़दामात उठाए जा सकते हैं। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की ज़िंदगी खतरे में है। अच्छा, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि कुछ एक्सट्रीम चीज़ हो चुकी है जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं। तहरीक लब्बैक कह रही है कि हो सकता है। उन्होंने ऑफिशियली उन बातों को कंफर्म नहीं किया कि कुछ ऐसा हो चुका है। वो कहते हैं कि अगर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को कुछ हुआ तो हालात की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। कौम अभी सैकड़ों लोगों के खून पर अफसरदा है। मुरीदके में पहले ही बहुत जुल्म किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान शहीद जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं। अफसोस का मकाम है कि मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश की जा रही है। हुकूमत और इदारों में मौजूद अफराद होश के नाखुन लें। हम आवाम, सियासी और मजहबी जमातों से इस ज़िमन में आवाज़ बुलंद करने की अपील करते हैं। जो अफराद, तंजीमात और जमातें पहले से आवाज़ बुलंद कर रही हैं उनका खैर मकदम करते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे खदशात को दूर किया जाए। अहले सुन्नत व जमात को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ न उभारा जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी और मजहबी जमात है। पुरअमन और मासूम शहरियों के खिलाफ इकदाम से गुरेज किया जाए। जल्द अज जल्द हुकूमत अपनी तहबीर में मौजूद तमाम कारकुनान के नाम बताए। तहरीक के लातादाद ज़ख्मी कारकुनान गिरफ्तार हैं जिनका इलाज नहीं किया जा रहा। ज़ख्मी अफराद को तिबी इमदाद देना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत शोधा के जस्ते खाकी लवाहिकीन के हवाले नहीं कर रही। मुतालबा करते हैं कि राह फ़लस्तीन के शोधा के जस्ते खाकी उनके लवाहिकीन को वापस किए जाएँ। हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर दे। भारतीय फंडिंग और दीगर अजीबो गरीब झूठे इल्ज़ामात लगाना नहायत शर्मनाक है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुहिब वतन जमात थी, है और हमेशा रहेगी। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो हमने अपने सीने पेश किए। हुकूमत होश के नाखुन ले और आवाम को मजीद दुख ना दे। ये वक्त झूठे इल्ज़ामात की सियासत करने का नहीं है। हुकूमत एक तारीखी साने के बाद ही कम अज़ कम संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। हुकूमत के इकदामात नहायत गैर मुनासिब और काबिल अफसोस हैं। सैकड़ों अफराद के खून की होली खेलने के बावजूद हुकूमत मुसलसल जारियत कर रही है। हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात और टेबल टॉक ना करना मुजरमाना पॉलिसीज़ हैं। कौम अच्छी तरह समझती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है जो बददस्तूर जारी है। अब झूठे इल्ज़ामात लगाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पूरा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। ये तहरीक लब्बैक का बयान आया। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी सुहेल अफरीदी साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो है इस वक्त जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं KPK के तनाजुर में। जो KPK गवर्नमेंट का रिलेशन होगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वर्किंग रिलेशन, वो एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए। जो बड़ा चैलेंज है वो ऑपरेशन को रुकवाना है, ड्रोन हमलों को KPK में रुकवाना है। उनका बड़ा चैलेंज जो है वो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से है, कि कोई चीज़ वफाक जो है वो KPK हुकूमत की मर्जी से वहाँ से ना ले जा सके। उनका बड़ा चैलेंज जो है वो इमरान खान की रिहाई है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, PTI वालों में से कुछ लोग इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी राय का एहतराम है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त KPK के अंदर इमरान खान की रिहाई तीसरे नंबर का इशू है। पहले नंबर का जो इशू है KPK में वो है KPK में ऑपरेशन का खौफ। लोगों को यह है कि एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है और उसको रुकवाया जाए। और इसी लोगों की इमरान खान से तवक्कुआत भी यही थी कि इमरान खान रुकवाएंगे। और जब इमरान खान को ये खबर पहुंची कि लोग अब इमरान खान पे भी बात करने लगे हैं कि अगर अली बिन गंडापुर इमरान खान की बात नहीं माने तो इमरान खान उसको हटा दें, तो इमरान खान ने हटा दिया। दूसरा जो है लोगों का है कि जो KPK के वसाइल हैं, जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, चाहे ये बात बिल्कुल गलत हो कि वफाकी हुकूमत जो है वो एकतरफा तौर पर KPK के वसाइल का सौदा करने जा रही है, चाहे ये बात बिल्कुल गलत हो, रियलिटी से कोई तल्लुक ना हो, लेकिन परसेप्शन KPK के अंदर यही है कि वफाक जो है वो सूबे के अंदर जो है वो वसाइल जो है वो अमेरिका को देना चाहता है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा सुहेल अफरीदी साहब के लिए कि इस बात को लोगों को इत्मीनान दिलाएं कि KPK की गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी। और तीसरा ज़ाहिर है इमरान खान साहब की रिहाई है। उसके लिए वो कोई इलाही अमल दें, कोई मोमेंटम बनाना शुरू करें, कोई बताएं लोगों को कि वो क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। गो कि अभी भी रुकावटें उनके हाँ हैं, उनके खिलाफ हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो भी चीज़ की जाएगी, करवाई जाएगी, उससे KPK के अंदर नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि KPK के लोगों की अब जिद बन गया है सुहेल अफरीदी। KPK पूरा सुहेल अफरीदी साहब के हक में खड़ा हो गया। आप देख लें, नून लीग पीपल्स पार्टी ANP मौलाना फजल रहमान की जमात को कहे ना कि आप प्रोसेस को तो अटैक कर रहे हैं कि प्रोसेस ये है वो है, उन्हें कहना है जरा सुहेल अफरीदी की जात पे बात करके दिखाएं, सुहेल अफरीदी के खिलाफ बात करके दिखाएं, सुहेल अफरीदी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के दिखाएं। भाई मसला ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है उनका कोई बैगेज नहीं है, कोई करप्शन लूट मार नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो झूठे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि इतनी उनकी इस वक्त पॉपुलैरिटी उस सतह पे चली गई है,
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے پی کے اندر عمران خان کے بعد جو سیکنڈ پاپولر شخص ہیں وہ سہیل آفریدی ہیں، اور اتنی ان کے حق میں بات ہو رہی ہے اور اتنی شدت سے ہو رہی ہے اور اتنی مطلب جذبے کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کا راستہ روکیں گے آپ تو اور زیادہ نقصان ہوگا. ان کا راستہ کے پی کے میں نہیں روکا جا سکتا. یہ 3-4 ان کے لیے چیلنجز ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں. پہلی کابینہ میٹنگ میں کچھ چیز انہوں نے کرنے کا کہہ دیا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں، آج ایک بار پھر کر رہا ہوں کہ مجھے تو کے پی کے اندر بہت شدید جو ہے وہ لڑائی نظر آ رہی ہے. تصادم ناگزیر ہو چکا ہے کیونکہ سہیل آفریدی وہ تمام فالٹ لائنز کو ہٹ کر چکے ہیں جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کسی کو ان فالٹ لائنز کو ہٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. تو لگتا ہی ہے کہ چیزیں بڑی غیر یقینی کی رہیں گی کے پی کے میں اور بڑے چیلنجز ہوں گے. ابھی تک تو پوری پارٹی سہیل آفریدی کے پیچھے کھڑی ہے، ایم پی ایس تمام ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور تنظیم ان کے ساتھ کھڑی ہے، جو مرکزی تنظیم ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں اس سارے میں جو کریڈٹ ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے. جب وہ پہنچے تو انہوں نے بڑا ایگریسولی چیزوں کو دیکھا اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا موقف کچھ اور تھا. بیرسٹر گوہر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نہیں ابھی الیکشن کروانا چاہیے، ہمیں گورنر کا ویٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس مطابق چلنا چاہیے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آئین بڑا واضح ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ میں جانوں، عمران خان جانے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس کو پروسیس کو کریں گے. اور پھر وہی ہوا جو سلمان اکرم راجہ صاحب چاہتے تھے. اور بہت زیادہ خوش ہے کے پی کے کی تنظیم ہے، جو کے پی کے سنسیئر لوگ ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ وہ ایک ایسے ٹائم پہ کے پی کے پہنچے جب ان جیسی ایک شخصیت کی ضرورت تھی. انہوں نے ہر چیز آئین قانون کے مطابق کروائی، پروسیس کے مطابق کروائی اور بڑی سخت انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنسز بھی کی، موقف بھی اپنایا بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ. عدالت کے اندر بات کرنی ہو، عدالت کے باہر بات کرنی ہو، اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوں، انہوں نے میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوں، انہوں نے زبردست کام کیا. اور اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس سارے پروسیس کا اگر کوئی مین آف دا میچ ہے تو وہ مین آف دا میچ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. اور ان کو دیکھ کے پھر کچھ لوگوں نے حوصلہ پکڑا. لیکن جب پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی ایس پی آر کی، اس کے بعد کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کام خراب ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اسمبلی کو تالے لگ جائیں گے، قبضہ ہو جائے گا، گورنر راج لگ جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اس پروسیس کو آئین اور قانون کے مطابق کمپلیٹ کریں گے. انہوں نے کمپلیٹ کیا، کروایا اور جنگ لڑی اور عدالت سے فیصلہ بھی زبردست لیا. ابھی اگر عدالت کوئی ایسا ویسا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو گرجتے برستے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے. آج کل وہ فل فارم میں اور ہر محاذ پہ وہ لڑ رہے ہیں، فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ کو پارٹی کے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے وہ گوہر صاحب، وہ کہیں نظر نہیں آتے. آپ کو ہر جگہ اگریسو جہاں پہ مزاحمت کی بات ہے، لڑنے کی بات ہے اور پارٹی کے مفاد کی بات ہے، عمران خان کے مفاد کی بات ہے، پاکستان کے مفاد کی بات ہے، وہاں پہ آپ کو فرنٹ پہ ایک ہی شخصیت نظر آتی ہیں اور وہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.